हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपका कानपुर वाले चैनल पर। दोस्तों, आज जो हिस्ट्री के नए टॉपिक में हम आपकी बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बाद हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाएंगे। तो जो जैन धर्म है, जैन धर्म में आपको पता होगा कि जैन धर्म, इससे पहले कि आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करे इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप जानते होंगे कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर हुए, कितने 24 तीर्थकर हुए, जिसमें जो पहले तीर्थकर थे यानी कि जिनको आदिनाथ या ऋषभदेव कहते हैं। जो अगर पूछा जाए जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे तो ऋषभदेव आंसर आएगा, या आदिनाथ पहले तीर्थकर थे, ठीक है। और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, यानी कि ऋषभदेव को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋग्वेद में अष्टांगिक नाम तीर्थकर हुए, यानी कि 24, जो हम आपको ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थकर हुए, संभवनाथ हुए, सुमितनाथ हुए, सुपार्श्वनाथ, इस तरह से करके आदि जो लास्ट के अंतिम तीर्थकर हुए महावीर स्वामी हुए। क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए तो ऋषभदेव, या जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए तो ऋषभदेव ही आंसर आएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन हुए तो अंतिम तीर्थकर जो है महावीर स्वामी हुए, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं जैन धर्म के 23वें, यानी कि 24 से पहले 23वें पार्श्वनाथ। ये भी वो पूछ दिया जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है तो आंसर आएगा पार्श्वनाथ, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं सॉरी दोस्तों, इसके बाद जो शिखर संबत पर हुआ, जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी अश्वसेन। जो पार्श्वनाथ थे काशी राजा के अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के जो राजा थे उनके जो उनका नाम था अश्वसेन, उनके ही पुत्र थे पार्श्वनाथ, ठीक है। महावीर स्वामी के बारे में अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक तथा इन्हीं को 24वां तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर भी माना जाता है। इनके बचपन का नाम, अगर महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछा जाए तो इनके बारे में बताया जाए। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का 540 ईस्वी वैशाली के निकट कुंडग्राम, ये कटक कुल में हुआ था। कुंडग्राम में इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट, जो बिहार के पास है, ठीक है, 540 ईस्वी पूर्व में थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशिला था। पूछा जाता महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। वैशाली के निकट हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशिला। जो त्रिशिला जो थी इनकी, यानी कि महावीर स्वामी की माता, ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लक्ष्मी राजकुमार जो थी उनकी बहन थी, ठीक। महावीर का विवाह जो हुआ यशोदा से हुआ तथा इनके प्रियदर्शना अड़ोजा जिसका नाम था, एक पुत्री हुई थी, यानी कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था तो आंसर आएगा 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर जिम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद जिन या बंधन रहित महावीर स्वामी योग्य केल्विन कहा जाता था। ये भी पूछा जाता महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ये पूछा जाता कितने वर्ष की अवस्था में इनको कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ तो आंसर आएगा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिनके कारण जिनके बाद इन्हें जिन कहा गया, यानी कि बंधन रहित महावीर स्वामी जो तो केल्विन कहा गया, ठीक है। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह या सारनाथ बोला जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगृह में दिया। इनकी मृत्यु जो थी पावापुरी में हुई थी, ठीक है, जो कि 468 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। दोस्तों, इनके वैशाली में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं महावीर जैन कल्पसूत्र तथा आचरांग सूत्र में महावीर स्वामी की कठोर तपस्या का प्राप्ति मिलती है, यानी कि ऋषभदेव
इनके सांड का प्रतीक था अजितनाथ जो थे हाथी, और संभवनाथ घोड़ा, नेमिनाथ शंख और पार्श्वनाथ सर्प। पार्श्वनाथ बहुत ज़्यादा पूछा था तो सर्प ध्यान रखना। महावीर स्वामी यूपीपीसीएस को क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प। महावीर स्वामी का तो सिंह, सिंह वीर सिंह की तरह लड़ते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, इस तरह से रिलेटेड कर सकते हो। महान जो वीर होगा वो शेरों से भी नहीं डरेगा, सिंह होगा, महान वीर सिंह, ऐसे कर सकते हो। जैन धर्म याद कर सकते हो, ठीक है। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा उदयन चंद्रगुप्त मौर्य के समतुल्यकालीन नरेश खारवेल, जो वही कलिंग की राजा खारवेल, अमोघ वर्ष के शासक गुजरात की सोलंकी पुत्र थे। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था यूपीपीसीएल में कि जैन धर्म दर्शन सिद्धांत के अनुसार दिए गए पार्श्वनाथ महावीर पहले स्वामी 4 सिद्धांत देते। ये पूछा था सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय। और 5वां महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है जिसको ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करने के साथ में, ठीक है। सांख्य दर्शन के निकट हुए थे सिद्धांत मानत दिया, साम्राज्यवादी और स्वादवाद के दर्शन में अनेकावाद भी कहा जाता है। 8 कर्मकांडों 18 पापों की चर्चा की गई है, ठीक है। इन्हें इसके कारण इनको त्रिरत्न या रत्नत्रय भी कहा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आपको त्रिरत्न जैसे दर्शन से मोक्ष प्राप्त हुआ, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक कर्म, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान महावीर स्वामी के द्वारा ही बताया गया, ठीक है। किंतु मूर्ति पूजा में जैन धर्म में 11 गणराज्यों में विभक्त था। इस तरह से इन्हें गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकते थे, सन्यासी जीवन व्यतीत करने थे। इसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म में 2 भागों में, एक दिगंबर भद्रभाव के समर्थक और श्वेतांबर स्थूल भद्र के समर्थक। दिगंबर जो थे भद्रभाव के समर्थक थे, और श्वेतांबर यानी कि स्थूल भद्र के समर्थक थे। इन संप्रदायों का विभाजन विचारों पर थे। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर अर्थात जीवन बिना वस्तु के जीवन व्यतीत करने वाले। श्वेतांबर का याद रखना और दिगंबर का अपने मन से याद रहेगा, ठीक है। श्वेतांबर मतलब श्वेत का मीन होता है सफ़ेद, और सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला श्वेतांबर, ठीक है। जैन संगीतियाँ हुई, प्रथम जैन संगीत, देखो बौद्ध संगीतियाँ भी पूछी जाती। जैन संगीत 322 से 298 ईसा पूर्व पाटिलपुर स्थूल भद्र की अध्यक्षता में, प्रथम स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय बौद्ध संगीत जो देवार्दी क्षमासण श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी में हुई 512 ईस्वी में। जैन धर्म के समर्थक, जैन धर्म को पूर्व या आगम कहा जाता है। जैन प्रकृति भाषा थी। जैन धर्म की अगर पूछा जाए रचनाएं किसी प्रकृति भाषा में, ठीक। 12 अंग थे, 12 उपांग थे, प्रकीर्ण थी। ये जैन धर्म के कुछ विख्यात चीज़ें थी, ठीक है। इसके जैन धर्म को और भी नामों से जाना गया, हम आपको बताते हैं। इस प्रकार ये जैन धर्म का पूरा मोटा मोटा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे छोटी छोटी और कम समय में अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों धन्यवाद।